नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इंफ्रा करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की सीरीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा ये पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जनरली क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो हमने टीचर्स हमें बचपन से पढ़ाते आए हैं कि जो क्रिया चल रही होती है, कंटिन्यू होती रही है एट दिस मोमेंट, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो जो अभी इसी वक्त राइट नाउ जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो सब्जेक्ट इज, एम या आर आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद V1 का फॉर्म और ING। ठीक है, प्ले हो गया V1 का फॉर्म प्लस ING, आई एम प्लेइंग आएगा। ठीक है, ING वाला फॉर्म आता है, बहुत ही सिंपल है। तो कब कब कौन सी जगह पे यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जो एक्शन जो कंटिन्यू हो रही है एट दिस मोमेंट। ठीक है, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, ये सब वर्ड्स आते हैं, या तो ये सब वर्ड्स दिखाते हैं कि प्रोसेस चल रही है, तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। जैसे कि आई एम ईटिंग चॉकलेट्स, मैं अभी चॉकलेट खा रहा हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो अभी क्रिकेट खेल रहा है एट दिस मोमेंट। दे आर डांसिंग, वे लोग डांस कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। ठीक है, क्लियर, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जो क्रिया अभी चल रही है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और कहाँ कहाँ होता है, टेम्पररी एक्शन दिखाने के लिए। टेम्पररी एक्शन क्या होता है, अभी तो चल रही है, पास्ट में भी चल रही थी और नियर फ्यूचर में भी चलेगी। जैसे कि आप हिंदी में बात करें ना, इन दिनों में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इन दिनों मतलब थोड़े दिन पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ और आने वाले थोड़े दिन में भी करूँगा, उसको बोलते हैं टेम्पररी एक्शन। नाउ डेज मतलब इन दिनों, दिस डेज मतलब इन दिनों, एट प्रेजेंट अभी, प्रेजेंटली, करंटली, ये सब वर्ड जहाँ पे आते हैं या ये सब वर्ड का मीनिंग जो दिखाते हैं, तब होता है टेम्पररी एक्शन। तो अभी मतलब एट दिस मोमेंट में नहीं कर रहा, लेकिन इन दिनों में कर रहा हूँ, तो वो सब प्रोसेस, वो सब एक्शन दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देके, ही इज रीडिंग सलमान रश्दी। ठीक है, सलमान रश्दी हमारे वेल नोन ऑथर है, तो सलमान रश्दी की कोई किताब पढ़ रहा है तो हम लोग ऐसे बोलते, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ रीडिंग सलमान रश्दी। इन दिनों में मैं सलमान रश्दी की जो किताब है वो पढ़ रहा हूँ, उसको इंग्लिश में ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ING वाला फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। आई एम लिविंग इन अ लग्जरी बंगलो। ठीक है, मैं लग्जरी बंगलो में रह रहा हूँ, पहले भी रहता था, अभी भी रह रहा हूँ और थोड़े दिन में भी रहूँगा। तो ये सब दिखाने के लिए टेम्पररी एक्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। शी इज़ वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, में वो कॉल सेंटर में जॉब कर रही है। ठीक है, तो ये सारे जो टेम्पररी एक्शन है वो बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी ये चीज़ थोड़ी समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं नियर फ्यूचर। ठीक है, आपने हमारा पहले वाला अगर लेक्चर देखा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें हमें एक्शन दिखाने की बात की थी, जो कि होती है प्लान्ड एक्शन और अनप्लान्ड एक्शन। ठीक है, अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ये वीडियो देखें, तब आपको पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जो प्लान्ड एक्शन है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, जैसे कि PM शाम को 5 बजे को स्पीच देने वाले हैं, तो उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन अनप्लान एक्शन जैसे कि राम जिम ज्वाइन करने वाला है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लिख सकते, लेकिन उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल देखे, आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है। हम पढ़ते आए हैं कि नेक्स्ट वीक या जो होने वाली क्रिया है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सब प्रोसेस नियर फ्यूचर में जो होने वाली है उसको हम सिंपल जो मतलब प्लान्ड प्रोसेस है, मतलब प्लान्ड एक्शन है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। और अनप्लान्ड एक्शन है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। ये सब उसके एग्जाम्पल है। आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ही इज कमिंग होम टुमारो, राम इज ज्वाइनिंग द जिम नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये सब हालांकि हो रही है फ्यूचर की घटना, लेकिन उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मत कंफ्यूज होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब यूज़ करना है और कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये दोनों कब यूज़ करने हैं उसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज़ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लेक्चर में देखा था कि जो चीज़ 99% श्योर है कि होने ही वाली है, जैसे कि हमने रेलवे का एग्जाम्पल लिया था कि ट्रेन 5 बजे रवाना होगी, तो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस तो सही यूज़ कर ही सकते हैं, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन हमने ये एग्जाम्पल लिया राम इज ज्वाइनिंग द जिम नेक्स्ट वीक, इसकी क्या 99% श्योरिटी है? जी नहीं, हम राम को नहीं जानते, वो करेगा कि नहीं वी डोंट नो। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं कर सकते, पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो राम इज ज्वाइनिंग द जिम नेक्स्ट वीक, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया राम ज्वाइंस तो वो हो जाएगा गलत। यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम विल ज्वाइन और एल्स राम इज ज्वाइनिंग, ये दोनों सही हो गए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका हो। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंपेरेटिव स्टेटमेंट प्लस वाइल, ठीक है। वाइल अगर यूज हुआ है तो एक यहाँ पे इंग्लिश में इसको सिंटैक्स बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी ये सिंटैक्स देखने को मिली, ठीक है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट हमने टाइप ऑफ सेंटेंस में देखा था। इंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? आज्ञार्थ वाक्य। जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हो या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या कुछ करने के लिए और अब बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो जब कभी भी इंपेरेटिव कोई स्टेटमेंट हो उसके बाजू में अगर वाइल आता है, जैसे कि डोंट टॉक वाइल, डोंट लाफ वाइल, पे अटेंशन वाइल, अगर ऐसा कहीं देखने को मिले तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आएगा, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब तक आवाज़ मत करो, डोंट टॉक वाइल आई एम ड्राइविंग, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम ड्राइविंग आएगा, क्लियर। इंपेरेटिव स्टेटमेंट प्लस वाइल, उसके बाद हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डोंट लाफ वाइल ही इज परफॉर्मिंग, पे अटेंशन वाइल आई एम टीचिंग, ठीक है। आई टीच ऐसा नहीं आता, आई एम टीचिंग हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा, ठीक है। वंस अगेन, इंपेरेटिव स्टेटमेंट अगर आपको कहीं देखने को मिला, इंपेरेटिव स्टेटमेंट उसके बाजू में अगर वाइल मिला तो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी है। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब का हमने आगे पहले कई सारे लेक्चर में हमने बात की है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमेशा दो चीज़ बनती है, या तो वर्ब एक्शन डिस्क्राइब करता है या तो वो स्टेट डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक्शन या तो फिर स्टेट, ठीक है। एक्शन मतलब क्या होता है? फिजिकल कोई एक्शन, जैसे कि प्लेइंग, ड्राइविंग, डांसिंग, वो सब आ गया एक्शन में। स्टेट क्या करता है? खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइक, नो, हेट, वो कुछ फिजिकली कुछ कर नहीं रहा लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं स्टेट वर्ब,
ठीक है, तो दोनों के अलग अलग रूल्स है। एक्शन वर्ब जहां भी होता है वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं, लेकिन जहां पे वर्ब स्टेट होता है, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर? ये जानना जरूरी है कि एक्शन वर्ब्स क्या होता है, स्टेट वर्ब्स क्या होता है। एक्शन वर्ब जहां भी होता है वहां पे फिजिकल एक्टिविटी होती है, प्लेइंग, ड्राइविंग, गाड़ी चला रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है, लाफिंग, हंस रहा है। तो ऐसे सारे जो वर्ड होते हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। ही इज प्लेइंग राइट नाउ, शी इज ड्राइविंग, दे आर डांसिंग, ठीक है, ये सब सही है। लेकिन ये सेंटेंस देखिए सारे जो कि स्टेट डिस्क्राइब करता है, ही इज लाइकिंग चॉकलेट्स, क्या ये सही है? ही इज नोइंग मी, शी इज हेटिंग मी, हेटिंग मी क्या होता है? शी हेट्स मी, ठीक है। यहाँ पे हेट्स लिखा मतलब कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि हमने काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया था वो यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर? तो जब कहीं भी हमें स्टेट वर्ब दिखे वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस और बाकी सारे वर्ब जो एक्शन डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपके मन में सवाल होगा कि ये स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। तो जैसे कि लव हो गया, कई सारे स्टेट डिस्क्राइब करने वाले वर्ड होते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इन जनरल कई सारी जगह पे ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। लव, हेट और लाइक ये सब होते हैं वो स्टेट वर्ब होते हैं। आपने आई एम लविंग यू ऐसा कहीं सुना है? आई लव यू हम ऐसा बोलते हैं, आई एम लविंग यू नहीं सुना। फिर आप बोलोगे सर मैकडोनल्ड का तो है ना कि आई एम लविंग इट, तो वो होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, वो जस्ट आई कैचिंग के लिए है ताकि लोगों की नज़र जाए कि ऐसा कैसे लिख दिया। दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो ग्रामेटिकली जो है आई एम लविंग इट वो गलत है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको कहीं भी दिखे, लव, हेट, लाइक, उसके बाजू में आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। आई लाइक इट, आई लाइक इट आएगा, आई एम लाइकिंग इट ऐसा कहीं नहीं आएगा। क्लियर? रिमेंबर, रिमेंबरिंग ऐसा कहीं सुना आपने? दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। नोटिस, फॉरगेट, रिकॉग्नाइज ये सब जो वर्ड होते हैं जो कि स्टेट वर्ब होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। विश, वांट, डिजायर, प्रीफर, बिलीव, बिलोंग। ठीक है, बिलीव आपने देखा, आई एम बिलीविंग इन गॉड ऐसा कहीं नहीं आएगा, आई एम बिलीविंग, ये ग्रामेटिकली गलत है, आई बिलीव आएगा। ठीक है, नो, अग्री, ओन, कंटेन और कंसिस्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो होते हैं स्टेट वर्ड। इसके साथ कहीं भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। क्लियर? वंस अगेन, जो एक्शन डिनोट करते हैं, जो फिजिकल एक्शन होती है वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, लेकिन जहाँ पे स्टेट डिस्क्राइब करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, कई सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है उसके साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। कौन से वर्ड होते हैं? सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, हैव हो गया। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो इसका बेसिक मतलब होता है वो मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, चेंज ऑफ मीनिंग होगा। ये सारे वैसे तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड नहीं है, ये सारे स्टेट वर्ब्स है। आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि स्टेट वर्ब में कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, आ सकता है इन वर्ड में। कंडीशन है कि उनका जो बेसिक मतलब हो, बेसिक जो मीनिंग हो वो चेंज हो गया हो। ठीक है, कंफ्यूज? हम आने वाली स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ देखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसे तो वर्ब्स के दो टाइप होते हैं, एक्शन और स्टेट। एक्शन में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, स्टेट में नहीं आता, स्टेट में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। लेकिन ये सब जो वर्ड है वो स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है।
कब आ सकता है? जब उसका मीनिंग चेंज हो गया हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सी का मतलब क्या होता है? मतलब कि देखना, मैं देख रहा हूँ उसको, हमें उसका बेसिक मीनिंग होता है सी, लेकिन उसका एक और भी मतलब होता है टू मीट। तो जब कहीं भी सी का यूज टू मीट ये मीनिंग से होता है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर टू सी ऐसा ही यूज हुआ है सी वर्ड का तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिख सकते, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये सेंटेंस देखते हैं। आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये सेंटेंस सही है कि नहीं? आई सी दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये दोनों में से एक सेंटेंस गलत है, एक सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यहाँ पे हमें वर्ड का मतलब समझना होगा। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं देख रहा हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे टू सी मतलब उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो यूज हुआ है, तो उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आई एम सीइंग दैट इज रॉन्ग, आई सी। ठीक है, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो सही है, पहले वाला गलत है। क्लियर? ये हमने आगे देखा कि स्टेट डिस्क्राइब करता है जो वर्ड, उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता। पर ये सेंटेंस देखिए, ही इज सीइंग द डॉक्टर टुमारो। सीइंग मतलब डॉक्टर को देख रहा है क्या? इसकी बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है मीट, मिलने की बात हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है। तो टू मीट ये अगर मतलब हुआ है सी का, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिख सकते हैं। ही इज सीइंग द डॉक्टर टुमारो। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। सो आई होप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया हो। ठीक है, सी का असली मीनिंग होता है देखना और उसका और एक मतलब होता है मीट। सी के अलावा कई और मतलब में अगर वो यूज हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। आई सी दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, करेक्ट। ही इज सीइंग द डॉक्टर टुमारो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? एक और उसका है, एक और वर्ड है जैसे हियर, जैसा कि हमने आगे देखा। हियर का असली मीनिंग क्या होता है? सुनना। ठीक है, आप मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, तो जब हम ये वर्ड का इंग्लिश करें तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते, लेकिन उसका और एक मतलब होता है कि कोर्ट केस की जब हियरिंग होती है, कोर्ट में जब हियरिंग होती है केस की, तो वहाँ पे भी हियरिंग वर्ड यूज होता है, तो वो बिल्कुल सही है। ही इज हियरिंग अ नॉइस, ऐसा कहीं हो सकता है? हमने आगे भी बात की कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता, ये सेंटेंस गलत है। ही हियर्स अ नॉइस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ही हियर्स अ नॉइस। लेकिन द जज इज हियरिंग अ केस टुमारो, द जज इज हियरिंग अ केस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हियर का मतलब वो जो सुनना होता है वो वाला नहीं हुआ, वो हुआ यहाँ पे कोर्ट केस की जो हियरिंग होती है वो हुआ। ठीक है, क्लियर? दो ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, हमने आगे देखा था। टेस्ट होता है और स्मेल होता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट के दो मतलब होते हैं। उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो किसी चीज का बेसिक स्वाद। ठीक है, जैसे कि हम शुगर टेस्ट करें वो स्वीट होती है, नींबू का टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो वो जो टेस्ट होता है पर्टिकुलर चीज़ का, उसका मतलब होता है टेस्ट। लेकिन अगर हमने चीनी चखी तो हमने चीनी को टेस्ट किया, तो वो उसका दूसरा मतलब हो गया। उसका बेसिकली मतलब है टेस्ट ऑफ समथिंग। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, हनी इज टेस्टिंग स्वीट और हनी टेस्ट स्वीट। ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? उसका असली मतलब होता है टेस्ट ऑफ समथिंग, वहाँ पे जो उसका बेसिक मीनिंग है वही होता है। तो हनी इज टेस्टिंग स्वीट वो हमारा हो जाता है गलत, हनी टेस्ट स्वीट वो हो जाता है हमारा सही, क्योंकि इसका जो बेसिक मतलब है वो चेंज हो गया है। सेम सेंटेंस अगर हम यहाँ पे देखें, ही इज टेस्टिंग द फूड, टू टेस्ट, ठीक है, वो टेस्ट कर रहा है खाने को, उसका जो बेसिक मीनिंग है वो तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। एक और बार इसका एग्जांपल देखते हैं। स्मेल का मतलब क्या होता है?
फूल की खुशबू होती है, हर एक चीज़ की खुशबू होती है, तो जो चीज़ की खुशबू होती है उसका मतलब होता है स्मेल। लेकिन एक और मतलब होता है टू स्मेल। मैं जाके अगर किसी फूल को ऐसे स्मेल करूँ तो उसका हो गया उसका दूसरा मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे देखे, रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ये सेंटेंस गलत है। अ रोज स्मेल स्वीट, ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये देखें, ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो फूल को सूंघ रहा है, तो ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर? ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक और चीज देख लेते हैं, अपीयर। अपीयर का हमने बात किया, अपीयर मतलब सीम। जैसे कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो जो प्रतीत हो रहा है उसको बोलते हैं अपीयर। तो अगर उसका दूसरा भी मीनिंग होता है टू कम आउट। ठीक है, तो जब कहीं भी टू सीम मतलब प्रतीत हो रहा है, ठीक है, इस सेंटेंस में इस मतलब से यूज हुआ है तो हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन टू कम आउट यूज हुआ है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। द एग्जाम इज अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मुश्किल है। ये सेंटेंस का अगर हमें इंग्लिश करना है तो आप दोनों सेंटेंस देखिए कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। टू सीम ये मतलब से यूज हुआ है तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। द एग्जाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे सेम मीनिंग है तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया। पर ये सेंटेंस देखिए, हिज न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट वीक। हिज न्यू बुक इज अपीयरिंग, अपीयरिंग मतलब कम आउट और टू रिलीज। ठीक है, कम आउट और रिलीज, ये जब वर्ड मतलब अपीयर का मीनिंग चेंज हो गया तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हैव। हैव का मतलब मेरे पास ये मार्कर है, आई हैव दिस मार्कर। जो हैव मतलब ओन, किसी चीज़ को ओन करना, पोजेस करना, मालिकी अपनी होती है किसी चीज़ पे, वो उसका असली मीनिंग होता है। हैव का असली मीनिंग होता है कि किसी चीज़ पे अपनी मालिकी है। लेकिन हैव का उपयोग, हैव का यूज़ कई सारी जगह पे होता है, जैसे कि टू ईट, ड्रिंक, स्पेंड टाइम। उसके अलावा जो भी चीज़ में वो यूज़ होता है वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। जैसे कि आई एम हैविंग अ कैरिंग फैमिली, ये उसका ओरिजिनल मीनिंग में यूज हुआ है, यस। तो क्या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं? जी नहीं, वो हमें लिखना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि है आई हैव अ कैरिंग फैमिली। क्लियर? लेकिन उसका और मतलब होता है टू ईट, ड्रिंक और स्पेंड टाइम। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ही इज हैविंग अ पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खा रहा है, उसका इंग्लिश होगा ही इज हैविंग अ पिज़्ज़ा। ये सेंटेंस सही है क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया। शी इज हैविंग अ गुड टाइम, हमने लिखा ना यहाँ पे स्पेंड टाइम, तो मीनिंग चेंज हो गया, शी इज हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी कैन राइट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने सिंटेक्स देखा था, हमने होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। अगर हमें उसका नेगेटिव करना है तो जस्ट नॉट ऐड करना है। शी इज डांसिंग, ये उसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका नेगेटिव होगा शी इज नॉट डांसिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल, जस्ट हमें नॉट ऐड करना होगा नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन किसी से पूछना है तो सेम सेंटेंस ले लेते हैं, शी इज डांसिंग। अगर इसका हमें अफर्मेटिव पूछना है तो इज शी डांसिंग, तो इज एम आर सब्जेक्ट V1 प्लस ING। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इतना ही था। तो फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है,
हमें जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। सबसे पहले हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। उसके बाद कॉन्टिन्यूस एक्शन जो होती है वहाँ पे यूज होता है जो अभी चल रही है। उसके बाद आता है टेम्पररी एक्शन, मतलब कि कुछ दिनों में से चल रही है और आगे भी चलेगी। ही इज रीडिंग सलमान रश्दी, आई एम लिविंग इन लग्जरी बंगलो, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, जो नियर फ्यूचर में होने वाली है। सिंपल फ्यूचर टेंस भी सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी सही है। इंपेरेटिव स्टेटमेंट प्लस वाइल का हमने देखा, अगर इंपेरेटिव स्टेटमेंट के बाद हमें वाइल देखने को मिले तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। डोंट लाफ वाइल ही इज परफॉर्मिंग, ठीक है, डोंट लाफ वाइल ही इज परफॉर्मिंग, क्लियर। वर्ब की हमने बात की, दो चीजें होती है, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं, स्टेट वर्ब में नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जबकि उसका मीनिंग इन सब में नहीं कर सकते, ये जो होता है उसमें कर सकते हैं, बट कंडीशन इज कि उसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। सी का हमने एग्जांपल देखा, हियर का एग्जांपल देखा, टेस्ट, स्मेल, अपीयर और हैव। उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट देखा और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट देखा। तो ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इतना ही था। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ तक की था। उसके बाद वाला लेक्चर हम उसके बाद वाला टेंस जो अगले लेक्चर में देखेंगे। मीनवाइल आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।